बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एक्सरसाइज 3.3 क्लास मैथ। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 रह गया था, बाकी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होने का मतलब है कि इनका माड 0 के इक्वल नहीं है। ए का और बी का माड 0 के इक्वल नहीं आता, यानी इसका इन्वर्स ए का और बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी निकाला जा सकता है। इसका ये मतलब है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, देन शो दैट ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये साबित करें। ये क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, लेकिन वहाँ पर उसने ए और बी मैट्रिसेस की एंट्रीज दी थी हमें। अब हमने इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे और साबित करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस गिवन ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, सो देयर इन्वर्स एग्जिस्ट्स। देयर इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये पता है कि अगर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाए या ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आता है। और दूसरी बी है, अगर हम बी इन्वर्स को उस बी से मल्टीप्लाई करें या बी को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ये हमने मैट्रिक में भी इस्तेमाल किया, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसका इस्तेमाल किया। यानी ये दो रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको पढ़कर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ये सारे होल्ड करते हैं। इनका इस्तेमाल करेंगे हम और इसको प्रूव करेंगे। अब कह रहा है साबित करें कि ए बी इन्वर्स इसके इक्वल है। वी टू शो ए बी होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है, ये हमने साबित करना है। तो देखें, जब हम ये कहते हैं कि ए इन्वर्स ए आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ए इन्वर्स ए आई के इक्वल है, तो इसका मतलब है ए इन्वर्स का इन्वर्स ये है और ए का इन्वर्स ये है, ये आइडेंटिटी के इक्वल। अगर हम ये कहें कि ए और ए इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है। दरअसल जैसे फर्ज करें हमारे पास 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। तो हम कहते हैं कि 1/3 इसका इन्वर्स है और 3 का इन्वर्स है 1/3। 1/3 3 का इन्वर्स है और 3 का इन्वर्स 1/3 है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरह से ये बात यहाँ पर भी बन जाती है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ये है, इसीलिए आइडेंटिटी आई है। ए का इन्वर्स ए है, ए इन्वर्स है, इसलिए आइडेंटिटी आया है। अब इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम साबित करेंगे। अब हम कंसिडर करते हैं इस साइड को, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को, हम ए बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रखकर शुरू में रखा इसको बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, और इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम ए बी के साथ लेफ़्ट साइड पे रखकर। लेफ़्ट साइड पे रखकर साबित करेंगे। अब देखेंगे कि हम क्या ऐसा करने से क्या आता है। अब देखें, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी और बी इन्वर्स को इकट्ठा कर लें, इकट्ठा किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है इनकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। बी और बी इन्वर्स को इकट्ठा कर लिया, बाकी रह गया ए इन्वर्स। अब देखें, बी इन्वर्स तो आई के इक्वल है, तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इन्वर्स। अब आई जो है वो वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको सिर्फ लिखा जा सकता है ए और ए इन्वर्स। और हमें तो पता है ए और ए इन्वर्स जो है वो तो आई के इक्वल होता है, ये आई के इक्वल आ गया। अब देखें, यहाँ से ये बात साबित हुई कि ए बी को मल्टीप्लाई किया है हमने इसके साथ, तो आंसर आया है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो आई आया है, तो इसका मतलब है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स दरअसल ये है ए। तो यहाँ से फिर ये बात साबित हुई कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है आई। इसका मतलब है ए बी का इन्वर्स जो है वो ये है, इसीलिए आइडेंटिटी आंसर आया है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको ए बी को उसके आगे रख के मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए बी को राइट साइड पे रख दिया अब हमने, और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए को इकट्ठा कर लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, बाकी रह गया ये बी। तो फिर ये वही बात बन गई, ए इन्वर्स ए जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, इसी जगह पर आई लगा सकते हैं, और बाकी रह गया बी। अब आई जो है वो वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बाकी रह गया बी इन्वर्स बी। तो बी इन्वर्स बी से हमें क्या मिला, आई मिला। बी इन्वर्स बी जो है वाई के इक्वल है। अब देखें, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया आइडेंटिटी।
इसका मतलब है कि बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स ये है, बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स ये है, इसलिए आइडेंटिटी है। क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी तब ही आता है अगर ए का इन्वर्स ये है तो आइडेंटिटी आएगा, और अगर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है तो इसका मतलब है ए इन्वर्स का इन्वर्स ये ए है, इसलिए आइडेंटिटी ये आंसर देता है। अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें, अब देखें इसका भी आंसर आई आया, उसका भी आंसर जो है वो आई ही आया था। हमने इस साइड को सॉल्व किया है, उसको भी सॉल्व किया है, राइट को लेफ्ट को भी किया और राइट को भी सॉल्व किया। तो इसका मतलब है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स ए बी है। तो साबित ये हुआ कि दरअसल बी इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए बी इन्वर्स है। कंबाइनिंग 1 एंड 2, इसको नंबर 1 का नाम दे लें और इसको नंबर 2 का नाम दे लें। इनको कंबाइन कर लें, ये जो आया है हमारे पास, ये रिजल्ट आया है बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी का, और ये जो रिजल्ट आया था वो हमने इसको सॉल्व कर रहे थे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स को, तो वो हमारे पास ये रिजल्ट आया था। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर ए बी का इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ए बी है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसका इन्वर्स वो है, उसका इन्वर्स ये है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि इसका इन्वर्स जो है वो ये है। सो ए बी का इन्वर्स किया जाए तो वो इसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ये हमने इसमें साबित करना था। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ए इन्वर्स होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए। अब हमने साबित करना है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के इक्वल ही आ जाता है, यानी इन्वर्स का फिर इन्वर्स किया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। हमारे पास देखिए कि रिजल्ट तो है वही है, उसने दिया हुआ है कि ए इन्वर्स जो है वाई के इक्वल है। हमारे पास है कि ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, इसी को यूज़ कर लें। अब देखें ए का इन्वर्स ये है मौजूद साथ, ए का ये ए इन्वर्स इसका इन्वर्स है, इसलिए आइडेंटिटी आंसर आया। ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो भी आ जाता है, इसका मतलब ए इन्वर्स का इन्वर्स ए है। इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स किया जाए तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के इक्वल है। तो ये हमने साबित करना था इसमें सेकंड पार्ट में। ये दोनों ज़रा कंसेप्चुअल थी बातें, तो इसमें उसने कोई रकमें वगैरह नहीं दी थी। रकमें देता तो फिर हम उसी को ए बी वगैरह को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते, तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इनको साबित किया।